हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। यह है बूटस्ट्रैप 5 का पार्ट 18। इसमें हम देखेंगे आपका पोजीशन एंड ओवरफ्लो की क्लासेस, कौन कौन सी बूटस्ट्रैप 5 हमें क्लासेस देता है और उनको कैसे यूज कर सकते हैं अपने एलिमेंट पे। हम थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मैंने आपको जैसे हर वीडियो में बताया गया इसकी एंड गाइस, मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि अगर आपकी कोई वीडियो मिस हो जाती है तो आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, देन आप वो वीडियो देख सकते हैं। अराउंड हम इसमें 50 वीडियोस तो बनाएंगे, उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। ओके, एंड लाइव एग्जांपल के साथ जाएंगे सारा कुछ ये सब। एंड जो भी आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड गाइस, अगर आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है, देन उसके बाद मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले इस टॉपिक को। तो यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे आप देखेंगे मैंने क्या लिख रखा है, बूटस्ट्रैप पोजीशन क्लासेस। कौन कौन सी क्लासेस होती है एंड पोजीशन की क्यों नीड पड़ती है। जब आपने देखा है कि कोई भी एक स्ट्रक्चर होता है आपका HTML में, देन उसके बाद क्या आप चाहते हैं कि उसकी पोजीशन चेंज करना। ओके, बाय डिफॉल्ट जो डोम बनाता है, ओके, डॉक्यूमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि आपका क्रिएट करता है ब्राउजर, आप चाहते हैं उससे डिफरेंट कुछ करना, तो वो कैसे होता है। तो उसके लिए क्लासेस हमें मिलती है बूटस्ट्रैप 5 में। तो वो कौन कौन सी क्लासेस है वो देख लेते हैं एक बार में। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पोजीशन की जो क्लास है रिलेटिव की, वो आप कैसे लिखते हैं CSS में, वो लिखते हैं आप पोजीशन रिलेटिव। ओके, एंड वही चीज आपकी यहाँ पे आके क्या हो जाती है बूटस्ट्रैप में, सेम। ओके, सेम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, बस यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे कॉलन का आपको दिख रहा होगा साइन, वो नहीं है, बाकी आपका यहाँ पे हाइफन के साथ वो चीज दिख रही है यहाँ पे। ओके, तो ये है आपकी क्लास पहली, जिसका नाम है पोजीशन रिलेटिव। ओके, एंड इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट कैसे लिखते हैं आप CSS में, एंड यहाँ पे आके किस तरीके से इसे लिखना है, यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट की तरह लिखना है। ओके, एंड इसके बाद देखेंगे यहाँ पे पोजीशन स्टैटिक, एंड पोजीशन स्टैटिक आप देखेंगे तो यहाँ पे। ओके, एंड इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे पोजीशन फिक्स्ड, एंड उसके बाद यहाँ पे पोजीशन फिक्स्ड। ओके, एंड इसके बाद है आपका पोजीशन स्टिकी, एंड उसके बाद है पोजीशन स्टिकी। ठीक है, तो ये 5 क्लासेस हमारे क्या है कि यहाँ पे पोजीशन के लिए। ओके, अब पोजीशन में आपके पास रिलेटिव है। ओके, रिलेटिव आपका तब चलेगा जब आपका रिलेटिव के ऊपर आप एब्सोल्यूट करना चाहते हैं किसी चीज को। ओके, तब आप एब्सोल्यूट यूज कर सकते हैं। स्टैटिक आपको बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा पोजीशन। एंड उसके बाद आप फिक्स करना चाहते हैं किसी चीज को तो फिक्स कर सकते हैं, पोजीशन फिक्स्ड। एंड उसके बाद स्टिकी, मतलब आप समझ रहे हैं, ऑन स्क्रॉल पे किसी चीज को फिक्स कराना चाहते हैं तो उसके लिए पोजीशन स्टिकी है, ध्यान रखिएगा। तो ये 5 प्रॉपर्टीज होगी। एंड इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में यहाँ पे आएंगे एंड नेक्स्ट में आने के बाद आप देखेंगे अरेंज। ओके, अरेंज एलिमेंट क्लासेस कौन कौन सी है। तो इसके अंदर जो क्लासेस एक्स्ट्रा मिलती है बूटस्ट्रैप 5 के अंदर, पहले इससे पहले ना जो आपको मैंने क्लासेस दिखाई, बस वही क्लासेस हमारे पास अवेलेबल थी। उसके बाद अब क्या है बूटस्ट्रैप 5 में कि आपको ना टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, इन सब के लिए क्लास मिलती है एंड उसके नंबर्स भी मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं वो देखिए। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको टॉप दिखा रखा है। तो टॉप का मतलब समझिए, जो अलाइनमेंट है ना आप, वो आपके क्या है, स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, फॉर द वर्टिकल टॉप पोजीशन। ठीक है, ये पोजीशन बताने के लिए कि कहां से होगा। आपने वो क्लास यूज तो कर ली, रिलेटिव, एब्सोल्यूट या जो भी, एंड उसके बाद आप बता भी तो सकते हो उसको कि वो कहां से स्टार्ट हो, तो उसके लिए टॉप आपके यहाँ पे अवेलेबल है। एंड उसके बाद देखेंगे आप स्टार्ट। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया बूटस्ट्रैप 5 में लेफ्ट एंड राइट का नाम चेंज करके आपका स्टार्ट और एंड कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, स्टार्ट। स्टार्ट में आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, है यहाँ पे फॉर द हॉरिजॉन्टल लेफ्ट पोजीशन। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे मीनिंग में भी दिख रहा होगा कि लेफ्ट है ये। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एंड इसके बाद यहाँ पे बॉटम आपको दिख रहा होगा, एंड बॉटम में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे फॉर द वर्टिकल बॉटम पोजीशन। ठीक है, ये पोजीशन आपको कौन सी, बॉटम से बताने के लिए। एंड उसके बाद एंड, एंड का मतलब मैंने आपको बताया ना राइट के लिए, तो जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा, जो कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। ओके, एंड इसके बाद इसको कैसे डिफाइन करना है ये तो हो गया इनका। एंड इसके बाद इसी के अंदर इसको डिफाइन करने के लिए 3 इन्होंने नंबर दिए हैं हमें। पहला आप यहाँ पे दिख रहा होगा 0, ठीक है, कि 0 to 0 रहेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे 50 लिखना है, तो 50 का मतलब होता है आपका 50%। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है 100, एंड यहाँ पे होगा उसका क्या मतलब 100%। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 क्लासेस हमें मिलती हैं एंड हम ये तीनों ही क्लासेस यूज कर सकते हैं इन चारों के चारों, जो भी हमें ऑप्शंस मिलते हैं इन सब में। ये सारा कुछ मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इससे पहले देख लेते हैं और भी कुछ क्लासेस आगे चल के। तो यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट में, एंड नेक्स्ट में आने के बाद आप देखेंगे पोजीशन क्लासेस में और भी कुछ क्लासेस मिलती है हमें, जो बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप हमें देता है। लाइक हमारे पास यहाँ पे फिक्स करना है किसी भी हमारे को डिप को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी क्लास अवेलेबल है, फिक्स टॉप। ओके, आपको जैसे मीनिंग में ही समझ में आ रहा होगा कि ये टॉप से आपको फिक्स करके दे देगा, वो भी जो भी आपका एलिमेंट होगा। ओके, एंड इसके बाद नेक्स्ट देख लिए। नेक्स्ट में आपके पास क्या है, फिक्स्ड बॉटम। ठीक है, आपका क्या है इस क्लास का मतलब कि बॉटम से आपको कोई चीज फिक्स करनी है तो उस टाइम पे आप इस क्लास का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद देखेंगे आप नेक्स्ट में आपको यहाँ मिलता है स्टिकी टॉप। ओके, जब भी आप स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ जाएंगे ना, देन उसके बाद वो चीज यहाँ पे फिक्स होगी। ये सारा कुछ मैं प्रैक्टिकल अभी करके दिखाऊंगा आपको। तो ये 3 डिफरेंट क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल है, फिक्स्ड टॉप, फिक्स्ड बॉटम, स्टिकी टॉप। ओके, ये बूटस्ट्रैप 5 की है। ओके, एंड इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे ओवरफ्लो की क्लासेस आती हैं। इससे पहले जितनी भी अभी क्लासेस देखी हैं वो सारे के सारे किसकी हैं, पोजीशन की। ओके, ध्यान रखिएगा, वहां पे कोई भी रिस्पॉन्सिव क्लासेस अवेलेबल नहीं है। जो सारे के सारे आप स्क्रीन पे एक भी प्रॉपर्टी लगाएंगे वो सारे स्क्रीन पे वर्क करेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, एंड यहाँ पे बात कर लेते हैं अब ओवरफ्लो क्लासेस की। तो ओवरफ्लो क्लासेस में कौन कौन सी क्लासेस अवेलेबल है वो देख लेते हैं एक बार।
तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है सीएसएस में किस तरीके से आप लिखते थे, ओवरफ्लो ऑटो, ओके। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है ओवरफ्लो हिडन, इसके बाद है ओवरफ्लो विजिबल, ओवरफ्लो स्क्रॉल, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग्जांपल इन चारों क्लासेस का कि कैसे आप इनको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला आपका क्या है, ओवरफ्लो ऑटो, ओके। सपोज आपने एक हाइट दे रखी है अपने पेरेंट को, ठीक है, पेरेंट डिव को, एंड उसके अंदर एक डिव है, उसके कंटेंट बहुत ज्यादा हो रहा है अपने पेरेंट से, ठीक है, तो उस पे आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आप ओवरफ्लो ऑटो यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल में वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एंड सेकंड में आपको दिख रहा होगा ओवरफ्लो हिडन, तो सेकंड में आपको दिख रहा होगा वो चीज क्या करेगा, उसको हाइड कर सकता है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी का ये यूज है। तीसरे वाले में आपको दिख रहा होगा ओवरफ्लो विजिबल, विजिबल मतलब ये होगा कि कंटेंट की हाइट जो पेरेंट की है आपकी वो उतनी ही रहेगी, बट उसके अंदर अगर कंटेंट ज्यादा होता है तो वो क्या करेगा, ओवरफ्लो होके वो तब भी विजिबल होता रहेगा, ठीक है। एंड इसके बाद आपको फोर्थ दिख रहा होगा ओवरफ्लो, ठीक है। एंड ओवरफ्लो स्क्रॉल, स्क्रॉल में आपको दिख रहा होगा कि दोनों तरफ से स्क्रॉल ले रहा है आपका, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ, ठीक है। ये क्लासेस आपकी एग्जांपल कहां से, ये बूटस्ट्रैप का एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। एंड यहाँ चलते हैं अपने एडिटर पे, सारे क्लासेस करके देखते हैं वन बाय वन, ओके। एंड यहाँ एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास एक फाइल बनी हुई रखी है जिसका नाम है पोजीशन एंड ओवरफ्लो डॉट एचटीएमएल। इसके अंदर आप देख रहे हैं डॉक टाइप यूज करा हुआ है, एचटीएमएल हेड के अंदर यहाँ पे मेटा टैग है रिस्पॉन्सिव करने के लिए, टाइटल दिया हुआ है हमने बूटस्ट्रैप 5, एंड यहाँ पे बूटस्ट्रैप का क्या है, ऑफलाइन की सीएसएस लगा रखी है हमने, एंड यहाँ पे कस्टम सीएसएस, ओके। इस कस्टम सीएसएस में क्या क्या है वो देख लीजिए आप एक बार। यहाँ पे कंटेनर में मैंने बॉर्डर दे रखा है, फ्लूइड पे मैंने बॉर्डर दे रखा है, रो पे दे रखा है मैंने येलो, ऑरेंज, पिंक, ब्लू एंड सियान कलर का सारे क्लासेस, इनको हम यूज करेंगे एक एक करके, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे एचटीएमएल में मेरे पास यहाँ पे कंटेंट है, एंड यहाँ पे कंटेनर के अंदर मेरे पास एक डिव है, उस डिव पे मैंने येलो कलर एंड उसके अंदर H1 एंड थोड़ा सा टेक्स्ट रखा हुआ है, एंड वही सेम चीज नीचे, ठीक है, आप समझ गए ये चीज। एंड इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है अभी ये। तो यहाँ ब्राउजर पे आएंगे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद डिव देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है आपको, ठीक है, डिव ए, डिव बी, ओके। अब बात कर लेते हैं पोजीशन क्लासेस की, कि पोजीशन क्लासेस में जो मैंने आपको बताया वो कैसे चलेंगे, ठीक है। अब सपोज कि मेरे पास ये डिव है, इस पे मैं क्या करता हूँ, पोजीशन रिलेटिव करता हूँ, ओके। अब देखिए रिलेटिव मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इस रिलेटिव के बाद ना, इस रिलेटिव को आप देखेंगे जब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाऊं तो क्लास यहाँ पे आपको लगी मिलेगी, ठीक है, बट इसका यूज क्या है आप समझिए, आप समझ रहे हैं पोजीशन रिलेटिव का यूज क्या है। पोजीशन रिलेटिव आपको तब चाहिए जब आप किसी भी चीज को एब्सोल्यूट करने के लिए चीजों को चलाना है। तो रिलेटिव क्या होता है, जब आपने रिलेटिव इस डिव को दिया ना, इसके अंदर के कंटेंट जितने भी होंगे अगर आप उसमें पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करेंगे ना, वो अपने पेरेंट के ही अराउंड रहेगा, ठीक है, कि इट मींस कि रिलेट में रहेगा उसके, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। तो आप देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं H2 को यहाँ पे मैं देता हूँ पोजीशन, ठीक है। एंड पोजीशन में भी मैं क्या बताता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट बताता हूँ फर्स्ट, ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ करता हूँ सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलता हूँ और यहाँ करता हूँ रिफ्रेश। देखिए जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा वैसे ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा H2, ओके। H2 आपका क्या हो गया, वहां आपका रिलेटिव में आ गया, बट देखिए यहाँ पे क्या हुआ, उस कंटेंट की हाइट आप समझिए, उस कंटेंट का आपका नीचे का जो आपका ये पैराग्राफ था वो देखिए ऊपर चला गया, ठीक है, ये पोजीशन में आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी भी दिख रही होगी। अब इस चीज को कैसे फिक्स करना है वो देखिए। अब सपोज आपने ये चीज तो यूज कर ली, इसके साथ में टॉप प्रॉपर्टी मैंने यूज करी, टॉप से क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, एंड लेफ्ट यूज कर रहा हूं इसके साथ में, वो भी 0 होना चाहिए। ये देखिए जो प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताई थी 4, उन्हीं के साथ में यहाँ पे यूज करके आपको दिखा रहा हूँ। एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे ये देखिए कुछ भी नहीं हुआ। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया ना अभी कि रिलेटिव जो भी होगा ना डिव, वो उसके अराउंड ही रहेगा। अब रिलेटिव के हिसाब से वो अभी 0 पे ही है, ठीक है, टॉप के एंड लेफ्ट के। अब आप चाहते हैं ये चीज चेंज करना, तो मैं क्या कर देता हूं, टॉप यहां से हटा के ये बॉटम कर देता हूं, ठीक है, एंड बॉटम करने के बाद ये चीज कर देता हूं राइट। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, यहाँ करते हैं सेव एंड यहाँ करते हैं रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए वो क्या हो गया, वो वहां पे ऊपर की तरफ चला गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका, क्या यहाँ पे आपका हाइट नहीं है एक। अब सपोज मैं इस पे हाइट दे देता हूं एक, ठीक है, इस डिव पे एक मैं रैंडम, ठीक है, इनलाइन एक हाइट दे देता हूं, जिससे कि आपको बेटर समझ में आएगा कैसे इसको चलाना है एंड यूज करते हैं। ये देखिए मैंने 500 की हाइट ले ली, मैं करता हूं रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा साइड में ले चलते हैं। ये देखिए अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बॉटम में आ गया। अब बॉटम में क्यों आ गया, क्योंकि आपको मैंने अभी आपको बताया ना, वो उसका क्या है कि एलिमेंट जो उसका पेरेंट था उसका उतना ही हाइट आ रही थी जिसके अराउंड वो आपको दिख रहा था। अब मैंने जैसे ही उस पे 500 करा ना, अब आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा ये बॉटम से आ गया। एंड इसमें हमने सबसे पहले मिस्टेक क्या करी, हमने यहाँ पे करा है आपका लेफ्ट एंड राइट का यूज, जो कि मैंने आपको बताया था स्टार्ट और एंड में बदल चुका है। तो मैं यहाँ यूज करूंगा आपका क्या, एंड, ओके। एंड यूज करने के बाद मैं सेव करता हूँ एंड मैं रिफ्रेश करता हूँ अगेन, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे डिव ए आपका कहां आ गया, आपका बॉटम राइट में, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूं, यहां से टॉप में बदल सकता हूं इस चीज को, तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा आपका टॉप में, ठीक है,
मैं सारे क्लासेस का यूज करके दिखा रहा हूं आपको कैसे यूज करना है आपको। ये देखिए टॉप में आ गए आप। अब आप चाहते हैं टॉप में ना आना, ठीक है। अब आप चाहते हैं आपके पास एक हाइट है, इस हाइट के बिल्कुल सेंटर में रहना। तो सेंटर के लिए हमारे पास कौन सी क्लास थी, ये तो 0 की बात हो गई। और मैं यहां लिख देता हूं 50। तो 50 का मतलब मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे क्या होगा 50 का, देखिए 50%। ये देखिए अब ये क्या है आपका 50% पे आ गया। यहाँ पे आप जब देखेंगे इसको H2 को, तो यहाँ पे आपको टॉप क्या दिख रहा है, टॉप से 50। ओके, आप समझ रहे हैं ये चीज। एंड इसी में मैं क्या करता, अगर मैं यहाँ पे 100 लिख देता ना, तो ये बॉटम में चला जाता। देखिए मैं इसको करता हूँ सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ करूंगा रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद देखिए ओके ये चीज आपको दिख रही है यहाँ पे। ये देखिए कहाँ चली गई आपकी। ओके क्यों, क्योंकि टॉप से आपका 100 ले रहा है वो। ओके अब आपका क्या है, वो उसने अपने पेरेंट के अराउंड बाहर तक चला गया वो। ओके अब इसी चीज को अगर हम क्या करते हैं कि अगर मैं इसको बॉटम से कर देता तो देखिए क्या होगा। अगर मैं यहाँ बॉटम यूज करता हूँ 100 में, एंड मैं करता हूँ यहाँ रिफ्रेश, वो आउट ऑफ द बॉक्स चला गया, ठीक है, ऊपर में नेगेटिव वैल्यू में चला गया। तो इसमें क्या है कि आपका जो ये क्लासेस मिली है आपको, उसमें आपको थोड़ा सा कंट्रोल देखना पड़ेगा कि कैसे आपको चलाना है, कहां पे आपका कितना मार्जिन मिल रहा है आपको, आपके बॉक्स का साइज क्या है, सब कुछ, ठीक है। ये बात हो गई आपके रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट की, ठीक है। रिलेटिव और एब्सोल्यूट मैंने आपको बता दिया। अब क्या करना है आपको, इसके बाद जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको, वो बताई थी पोजीशन, एंड पोजीशन के साथ में मैंने फिक्स्ड बताई थी, ठीक है। ये हो गया आपका। एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए जब भी हम कोई भी चीज फिक्स करते हैं ना, तो उसका हाइट एंड विड्थ जो होता है वो क्या होता है, उसके अराउंड हो जाता है, किसके, बॉडी के, जो भी उसका वेब का होता है। देखिए यहाँ पे मैंने इसको दिया था, यहाँ फिक्स पोजीशन आ गई, ठीक है। एंड इस फिक्स पोजीशन के बाद मैं इसमें क्या करता हूं, मैं देता हूं यहाँ से टॉप से 0, ठीक है, स्टार्ट से 0, ठीक है, इट मींस की लेफ्ट। एंड यहाँ चलते हैं, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको समझ में आ रहा है। एंड ये हर स्क्रीन पे रहेगा, ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि ये हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग ही चल रही है चीजें। ये देखिए हर स्क्रीन पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिव क्लासेस अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास इसकी। ओके आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो ये चीज आप हो गई किसकी, ये हो गया आपकी पोजीशन फिक्स्ड वाले की। एंड उसके साथ में आपको टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम कैसे चलाना है वो भी आपको देखना पड़ेगा। ये सारी क्लासेस हैं आपकी अरेंज करने के लिए। इसके बाद इसमें मैंने आपको बताया स्टैटिक। स्टैटिक वाली क्या होती है, बाय डिफॉल्ट होती है। इसको आप लेंगे पोजीशन स्टैटिक, एंड यहाँ चलेंगे, यहाँ करूंगा रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आपने देखा कि इसने बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन में आती है, मैंने आपको जैसे कि बताया है कि आपका पोजीशन स्टैटिक बाय डिफॉल्ट होता ही है। अब ये अपने रियल पोजीशन में आ गई, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पोजीशन स्टैटिक है ये, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। तो ये हो गया आपके पोजीशन स्टैटिक, फिक्स्ड, एंड फिक्स्ड के बाद में आपके को मैंने यहाँ पे बताया रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। एंड एब्सोल्यूट के साथ में मैंने आपको क्या चीज, 4 चीजें बताई, टॉप, स्टार्ट, एंड यहाँ पे बॉटम। ओके ये 4 चीज हो गई आपकी। एंड इसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं इसको कॉपी, एंड मैं यहाँ करता हूं पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दूंगा। एंड यहाँ पे डिव आपका हो जाएगा ये आपका C, एक और डिव लेंगे हम यहाँ पे पेस्ट करके, एंड यहाँ करेंगे डिव हो जाएगा D, एंड यहाँ पे आपका येलो से हटा के अब इसको क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, ऑरेंज। ओके अब मैंने यहाँ पे आपके 4 बॉक्सेस बना दिए। ओके अब देखिएगा क्या होगा, मैं यहाँ पे चलूंगा, मैं यहाँ करूंगा रिफ्रेश। अब रिफ्रेश करने के बाद आपके सामने ये 4 बॉक्सेस है। ओके अब आप क्या चाहते हैं, डिव A, जो डिव A है आपका, उस पे आपको क्या करना है, पोजीशन आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्टिकी आएगी, ठीक है। जो पोजीशन आपको लिखना है ना यहाँ पे, वो होगा आपका पोजीशन स्टिकी, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको ले लिया। अब इसको यूज करेंगे कैसे, इसको लेने के बाद आप चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको कौन से पोजीशन दिख रही है, यहाँ पे पोजीशन स्टिकी। अब इसके बाद जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा ना, तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ फर्क नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। अब ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको बताया ही नहीं, टॉप से सबसे पहले 0, ठीक है। अब ये चीज हमने इसके साथ बता दी। इसके बाद करेंगे रिफ्रेश, एंड यहाँ देखिए, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। जैसे ही मैंने टॉप से इसको 0 बताया ना पोजीशन स्टिकी के साथ में, तो ये टॉप से हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये देखिए टॉप से फिक्स हो रहा है आपका। ये जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तब ये फिक्स हो रहा है, देखिए उससे पहले आपका क्या है, बाय डिफॉल्ट की पोजीशन। जैसे मैं स्क्रॉल करता हूं ये देखिए फिक्स हो गया आपका, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी इसकी करता हूं हाइट कम, जिससे कि आप विजिबल कर सके इसको प्रॉपर। मैं यहाँ 100 करता हूं, मैं करता हूं रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद डिव A आपको यहाँ पे इतना से दिख रहा है। इसके बाद स्क्रॉल, एंड ये देखिए आपको स्क्रॉल करके फिक्स दिख रहा होगा। तो फिक्स आपके पास अवेलेबल है, स्टिकी आपका ऑन स्क्रॉल पे चलता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी। ये चीज आप समझ गए। तो ये है आपका किसका, पोजीशन की प्रॉपर्टीज है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, ठीक है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको दिखाई किसकी, पोजीशन वाली। अब पोजीशन में 3 प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखाई थी, किसकी, वो भी देखिए। अब मैंने आपको इसमें दिखाया था अभी आपका सबसे पहले यहाँ पे फिक्स टॉप, ठीक है। ये देखिए मैंने अगर इसको फिक्स टॉप कर दिया ना, तो अब होगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ चलेंगे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश,
एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये क्या हो गया, ये टॉप से फिक्स हो गया। एंड देखिए यहाँ पे बूटस्ट्रैप हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी देता है इस क्लास के साथ में। यहाँ पे पोजीशन फिक्स, टॉप से 0, राइट से 0, लेफ्ट से 0, जेड इंडेक्स 1030, ठीक है, हायर वर्जन। एंड इसके बाद आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो देखिए ओके आपको ये फिक्स ही मिलेगा, ठीक है। ये क्लास होगी किसकी, टॉप से। अब इसी आप चाहते हैं यही चीज आपकी बॉटम से फिक्स हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ बॉटम ले रहा हूँ और बॉटम लेने के बाद मैं चलता हूँ यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद करता हूँ रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे, देखिए ये बॉटम से हो गया। एंड बॉटम पे हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस अवेलेबल, एंड बॉटम में जो सीएसएस लगी है वो देखिए यहाँ पे पोजीशन फिक्स, राइट से 0, बॉटम से 0, लेफ्ट से 0, ओके। एंड इसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो देखिए आपका फिक्स ही रहेगा बॉटम में, ओके। यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये है टॉप एंड बॉटम से फिक्स करने की प्रॉपर्टी जो कि क्लास हमें मिलती है यहाँ पे, एंड बहुत जल्दी आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये 2 क्लासेस मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद ही इसी में एक क्लास और बताई थी मैंने आपको, वो था आपका स्टिकी टॉप। स्टिकी टॉप ले लिया मैंने। स्टिकी टॉप लेने के बाद आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अभी बाय डिफॉल्ट वैसी है। अभी मैंने आपको पोजीशन स्टिकी दिखाया जिसके साथ टॉप यूज करने के बाद वो फिक्स हो रहा था ऑन स्क्रॉल पे, और वैसी ही इस प्रॉपर्टी का भी यूज है। देखिए जैसे ही मैं स्क्रॉल करूंगा ये फिक्स हो जाएगा, दिख रहा है आपको। जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूं ये फिक्स हो जा रहा है, देखिए अपनी पोजीशन छोड़ देता है, ये ऑन स्क्रॉल पे हो रहा है, ठीक है। तो 2 प्रॉपर्टी इसमें सेम मिलती है हमें, बस वो ये एक क्लास के तौर पे, एक हमारी पोजीशन के साथ में और एक वैसी क्लास है। तो ये सारी क्लासेस किसके रिलेटेड थी, ये पोजीशन के रिलेटेड थी, ओके। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर ओवरफ्लो की क्लासेस। तो ओवरफ्लो के लिए सबसे पहले मैं इसको करता हूं रिमूव, मैं यहां कर देता हूं 100, मैं यहां कर देता हूं 100, एंड यही चीज आपकी सेकंड वाले बॉक्स पे भी होंगी, आप समझिए, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश। अब रिफ्रेश करने के बाद अभी क्या है कि चारों के चारों डिव ना आपके हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं, मेरे को चाहिए वर्टिकल आ जाए। तो अब मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, मैं यहाँ करूंगा आप सबसे पहले आपका रो, एंड मैं यहाँ डिफाइन करूंगा आपका -MD3, ठीक है। ये चीज होगी, एंड यही चीज मैं सब में पेस्ट कर दूंगा जिससे कि बॉक्स बन जाएंगे ये, ओके। एंड चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे डिव A, B, C एंड D, ओके। 4 बॉक्सेस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब क्या करते हैं हम, अब कंटेंट भरते हैं हम इसमें, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ आपका डमी टेक्स्ट के लिए, ये हमने डमी टेक्स्ट के लिए लिया यहाँ पे, इसको कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ मैं, सब में ही कर देता हूँ ये पेस्ट, ठीक है। ये देखिए, एंड यहाँ चलेंगे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए 4 डिव लिए मैंने, 4 क्लासेस बतानी है मेरे को आपको ओवरफ्लो की। तो सबसे पहले डिव A, अभी सबके कंटेंट आप देख लीजिए, सबके कंटेंट क्या कर रहे हैं, ओवरफ्लो आ गए बाहर, ठीक है। अब सब पे मैं आपको प्रॉपर्टीज करके दिखाता हूँ 1 बाय 1 कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें मिली थी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां से ओवरफ्लो ऑटो, ठीक है। ये देखिए मैंने इस क्लास का यूज करा, रिफ्रेश करा, रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखो यहाँ पे स्क्रॉल आ गया आपका, ओके। कौन सा, वर्टिकल में स्क्रॉल आ गया आपका, ठीक है। ये चीज आप समझ गए, यहाँ पे स्क्रॉल है ये, ठीक है, वर्टिकल में। अब आपका जितना भी कंटेंट रहे वो स्क्रॉल रहेगा आपका, क्यों, क्योंकि हमने हाइट यूज करी है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या, अब नीचे वाली क्लास में आते हैं, सेकंड वाले बॉक्स में। इसको कैसे करना है वो देखिए, यहाँ पे ओवरफ्लो लूंगा मैं, ओवरफ्लो में अब मेरे पास क्या आएगा, हिडन कर दूंगा मैं, मेरे को चाहिए नहीं अब, ठीक है, दिखाना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे, एंड देखेंगे, देखिए यहाँ पे डिव B में आपका कंटेंट यहाँ पे दिख नहीं रहा, बस 2 ही लाइन दिख रही है आपको, बट आपका A में अभी भी स्क्रॉल चल रहा है, ठीक है। आप समझ गए, ये हो गई 2 क्लास आपकी। इसके बाद तीसरी वाली क्लास में देख लेते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे ओवरफ्लो। ओवरफ्लो में मेरे पास यहाँ पे विजिबल है, अगर मैं इस क्लास को लगा के रखूं यहाँ पे, तो इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिख ही रहा था ऑलरेडी, ठीक है। बट जैसे ही मैं 4th वाले पे जाऊंगा, एंड 4th वाले पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे स्क्रॉल लगा देता हूँ, ठीक है। ये देखो ये प्रॉपर्टी लगा दी मैंने क्लास की, एंड इसके बाद चलेंगे एंड यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो स्क्रॉल क्या करता है आपका, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। उसको मैटर नहीं है कि कंटेंट कहां से आ रहा है, कितना आ रहा है और कैसे है, बस वो क्या करता है हॉरिजॉन्टल में भी आपको स्क्रॉल दे देगा, अगर कंटेंट होगा तो स्क्रॉल बार दिख जाएगा आपको, एंड वर्टिकल तो आपका रहेगा ही। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा कंटेंट यहाँ पे वर्टिकल है, तो यहाँ पे वर्टिकल का स्क्रॉल चल रहा है, बट हॉरिजॉन्टल नहीं है, तब भी यहाँ पे स्क्रॉल दिख रहा है, ओके। आप समझ रहे हैं। तो ये है चारों की चारों क्लासेस का यूज, और ये सारी की सारी क्लासेस रिस्पॉन्सिव में आपको दिख रहा होगा, हर स्क्रीन पे चलेगी, हर स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, हर स्क्रीन पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके पास यहाँ पे क्लासेस नहीं है जिससे हम ब्रेक कर सकते हैं स्क्रीन के अकॉर्डिंग, ओके। आप समझ गए। तो ये थी आपकी ओवरफ्लो की क्लासेस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे के क्लासेस जो पोजीशन में बताई वो एंड जो ओवरफ्लो में बताई मैंने वो, ये दोनों ही क्लासेस आपको समझ में आ गई होगी। डाउट है आपका तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं वही मैं आपको बता देता हूं नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा आपका। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपका बूटस्ट्रैप के अंदर आपका कलर के प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, क्लासेस कौन कौन सी है, एंड हमें बैकग्राउंड कलर की कौन कौन सी क्लासेस मिलती है। पार्ट 19 होगा वो आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद गाइस।